रमशा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमजा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत। पहले मेरी शुमाइला की औलाद और फिर मेरी शुमाइला को ये मार दिया, और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं इस बात का? कैसी बेहिस हो गई हो तुम मरियम। उमर के इनकार ने तुम्हें एक ऐसी आग में जला रखा है जिसकी शोले ही नहीं बुझ रहे यार। और उस आग से तुम इस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें करने दूंगा नहीं मैं। बकवास बंद करो अपनी उसामा। अभी वो रूसा इस घर में आई है नहीं, और पागल के रख दिया इसने तुम्हें। मरियम, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मुझसे, नेहा भाभी से और उरूसा से दूर रहो। इसके बाद कुछ भी करने की कोशिश की ना, वार्न नहीं करूंगा। नेहा, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। वो उमर से खेलने का दिल चाह रहा था, वो नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? उससे मेरी अभी जान छूटी है, बाबा के पास है वो। तुम बैठो ना। अच्छा, आगे तो वैसे ही मसरूफियात के दिन आने वाले हैं। उसामा की शादी, बाजारों के चक्कर, शॉपिंग। हाँ, बहुत अरसे से इस घर ने खुशियाँ नहीं देखी ना। अजीब सी खामोशी थी। शुक्र है खुशियाँ लौट के आ रही हैं। मैं सोच रही थी कि खाला को काशिफ भाई के बारे में भी सोचना चाहिए। अब उनकी भी शादी हो जानी चाहिए। बल्कि बेहतर रहता अगर उसामा की शादी के साथ साथ काशिफ भाई की भी शादी हो जाती। अब देखो ना नेहा, मायला के बाद से काशिफ भाई बिल्कुल अकेले हो गए। उदास रहते, कम बोलते और मुस्कुराते हुए तो एक अरसा हो गया उन्हें। मैं बात करके देखूंगी मामा से। आइडिया अच्छा है तुम्हारा। हाँ, लेकिन हमें मुश्किल हो सकती है। उनके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढने में टाइम लग सकता है। जल्दी भी मिल सकती है। क्या पता हमारे आसपास हो और हमारी नजर ना गई हो। क्या पता हमारे खानदान में ही हो कोई। हाँ, ठीक कह रही हो। बाज़ औक़ात तो हम अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो अम्मी कहती है ना, बगल में बच्चा शहर में डंडोरा। बच्चा बगल में, ढिंढोरा शहर में। अच्छा अच्छा, हाँ। खैर नेहा, तुम खाला से बात कर लो और रमशा से मशवरा लो। बल्कि रमशा क्यों चली गई? वो तो कह रही थी कि एक हफ्ते के लिए आई है। मैं तो सोचा था कि वो होती, तीनों बैठ के खूब सारी बातें करते। हमजा लेने आ गया था ना, वो इनकार नहीं कर पाई इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी मामा से। हाँ हाँ, चलो खैर है। अब तो वैसी शादी की तैयारी करेंगे तो आना जाना तो लगे रहेगा। पप्पू, खाने में क्या बनाना है? पप्पू, हाँ क्या, बोलो क्या बात है? पप्पू, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बोलो। बोले पप्पू, कोई बात हुई है? क्या हुआ है आपको? नहीं कुछ नहीं, बस दिल बड़ा घबरा रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो ऐसा मत सोचे, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। आमीन। अब हमजा को देखो ना, कितनी देर हो गई, घर नहीं आया, उसका कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। जरा तुम फोन करके पता करो ना उसामा से। आप फिक्र ना करें, मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है जरा। मामा, अगर आपको बुरा ना लगे, आपसे एक बात कर सकती हूँ? हाँ बेटा बोलो। मैं सोच रही थी, हम उसामा की शादी तो कर ही रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस घर की खुशियाँ वापस आ रही हैं, तो
काशिफ भाई की शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। को बुरा तो नहीं लगा? नहीं, तुम बोलो। वो भी इस तकलीफ से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उनके लिए भी खुशियां लौटें। ठीक कह रही हो तुम, मैं और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। वाकई कोई लड़की है आपके जहन में? हाँ। कौन? मरियम। हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज है? अगर आपकी और बाबा की यही ख्वाहिश है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? उस बच्ची के साथ इस घर में बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि उन गलतियों का मदावा किया जाए, इसीलिए मैंने मरियम का इंतखाब किया है। और मैंने सोच लिया है कि काशिफ से मैं आज बात कर लूंगी और बकायदा रिश्ता मांगूंगी और फिर उसामा और काशिफ की शादी एक साथ कर सकूं। नेहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी? ये बात तुम इकबाल को समझाना कि मरियम बेहतरीन इंतखाब है काशिफ के लिए। हाँ? हाँ, मैं ये बात खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन जानती हूँ कि इकबाल तुम्हारी ख्वाहिश रद्द नहीं करेंगे। हाँ, तुम जानती हो कि मरियम ने खुद को काफी बदल लिया है। मामा जैसे आप हैं। जीती रहो बेटा। काशी बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है मामा, आप बता। जो अच्छी बात। बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। जी मामा, बोले। बेटा, वही तुम्हारी शादी के बारे में। मामा, आपकी और बाबा की हर बात सर आंखों पे, लेकिन मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, मैं नेहा की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। मुझे पता है आप किसकी बात कर रही हैं, आपको बोलने की जरूरत थोड़ी है। मेरी बात तो सुनो, मैं नेहा की बात नहीं कर रही। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। देखो बेटा, मैंने अपने बच्चों के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की और ना ही उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन बेटा फिर भी तुम इस बारे में सोचो। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम जानते हो लड़की को? जानता हूँ मैं। कौन? मरियम। मरियम? कोई एतराज बेटा? देखो बेटा, मरियम बहुत अच्छी लड़की है, इस घर की बच्ची है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है और मुझे पसंद भी है। ठीक है, वो आपको पसंद है। बाबा क्या बोलेंगे इस बारे में? तुम्हारे बाबा को भी कोई एतराज नहीं। बेटा, मैं चाहती हूँ कि उसामा के साथ साथ तुम्हारी शादी भी हो जाए। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें मिल सके और वो खुशियां तुम्हें मरियम ही दे सके। ठीक है बेटा,
तुम इस बारे में सोचो, होगा तो वही जो तुम चाहोगे, लेकिन फिर भी प्लीज। मामा, जो आपको और बाबा को बेहतर लगता है आप दोनों कर लो, लेकिन एक दफा मरियम से जरूर पूछ लीजिएगा कि उसकी पसंद है या नहीं। काशी बेटा, बेटा तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जी हाँ, बस अभी अभी आया ऑफिस से। हाय, थक गए होगे ना? हाँ थोड़ा सा, पर लेकिन तुमसे बात हो जाती है ना, मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो तुमसे। अच्छा, मेरी मोहब्बत अब तुम्हें बातें लगने लगी? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ये तो मेरी बात को मैनिपुलेट करना हुआ। वैसे पता है क्या, लोग जो है ना सही कहते हैं। और क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं कि उसामा बेटा, तुम्हारी शादी होगी ना जिस दिन, उसके बाद तुम बेगम की सिर्फ जी हुजूरी करते नजर आओगे। अच्छा जी, तो आप करेंगे अपनी बेगम की जी हजूरी? बिल्कुल करेंगे। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हैप्पी वाइफ इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ। जी जी बिल्कुल। ये तो बताएं, आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें आकर सिखा कौन रहा है? कौन सिखाएगा? नेहा भाभी सिखाती हैं, और कौन सिखाएगा? हेलो, क्या हुआ रुसा? अब ऐसी बातें करोगे तो लहजे तो उलझेंगे ही ना। ऐसी बात क्या मतलब? उसामा, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा ये छोटी छोटी चीज के लिए नेहा के पीछे जाना। किस तरह बात कर रही हो तुम? नेहा क्या मतलब? नेहा भाभी जितनी मेरे लिए काबिल इज्जत है, तुम्हारे लिए भी उतनी ही होनी चाहिए। मैं अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने की आदी नहीं हूँ उसामा। क्या हो गया तुम्हें? क्या बातें कर रही हो तुम? तुम्हें इतना पसंद करती है, प्यार करती है तुमसे, और उनके लिए तुम्हारे मुंह से सिर्फ जहर उगलता है बस। हाँ, क्योंकि मैं अंधी नहीं हूँ, सब नजर आता है मुझे। एंड यू नो व्हाट, असल मसला ही यही है, क्योंकि जो मुझे दिखता है वो तुम्हें नहीं। रुसा, प्लीज, अब लिमिट्स क्रॉस हो रही है। यही तो मसला है, तुमसे मेरी कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब तुम पर है कि तुम फैसला करो कि आखिर तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या वो नेहा। रुसा, डोंट आस्क मी टू चूज। रिश्ते अपनी जगह अहम होते हैं, सारे रिश्ते, लेकिन अगर फिर भी तुम चूज करने का बोलोगी तो फैमिली कम्स फर्स्ट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेहा आपकी फैमिली नहीं है। नेहा भाभी क्या है मेरे लिए, मैं तुम्हें वजाहत नहीं दूंगा, और आइंदा ये बात ना हो। आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जाओ। अरे बच्चों, आप मुझे बुला रही? बैठो बैठो। अपनी बहन के पास मैं खुद बैठने नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं बच्चों, जब आपका दिल चाहे। मरियम कहाँ है? वो अपनी किसी दोस्त की तरफ गई है, कह रही थी उसका दिल बहुत परेशान हो रहा है, तो मैंने कहा कहीं हो आओ बाहर से, बस अभी आती होगी। अच्छा, सब खैरियत तो है ना बच्चों? मुझे मरियम के बारे में बात करनी। मरियम के बारे में? बच्चों, उसने फिर कुछ कर दिया क्या? अगर ऐसा तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। अरे नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम?
मुझे मरियम की शादी के बारे में तुमसे बात करनी है। मरियम की शादी? लेकिन किससे? राबिया, मैं जानती हूँ मरियम को लेकर मुझसे बहुत ज्यादती हुई है। बच्चों की मर्जी के बगैर माँ बाप को उनकी शादी का फैसला नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे बात करने के बाद तुम्हारे पास आई हूँ। बच्चों, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। जो बात है आप खुल के बोलें। मैं चाहती हूँ मरियम और काशिफ की शादी कर दी जाए। कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो, मरियम से भी पूछ लो। तुम्हारा और मरियम का जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। लेकिन बच्चों, काशिफ की जिंदगी से जब से शुमाइला गई, ऐसा लगता है कि जिंदगी की सारी खुशियां ही उससे रूठ गई। राबिया, मुझे लगता है कि अगर इन दोनों की शादी कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। लेकिन तुम्हारी हाँ के बगैर कुछ नहीं होगा। देखो, ना तो कोई जबरदस्ती है और ना ही जल्दी है। वो सब तो ठीक है। आपने काशिफ की मर्जी मालूम की? हाँ, मैं काशिफ से पूछ कर आई हूँ, उसे कोई एतराज नहीं है। बस तुम मरियम से पूछ लो। तुम दोनों का जो फैसला होगा मुझे उसका इंतजार रहेगा। कितनी देर में चाय लेके आएगी? बेटा चाय बना रही थी, पाए बना रही थी? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं महमूद ही बात कर रहा हूं। बताइए क्या बात है? क्या? नहीं तो वो ठीक तो है ना? नहीं तो इस वक्त कहां है? अच्छा, मैं पहुंच रहा हूं। क्या हुआ है बताएं तो। हमजा का एक्सीडेंट हो गया है। हमजा का एक्सीडेंट? परेशान मत हो बेटा, वो कोई ऐसा खुदा न खास्ता सीरियस नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल जाना होगा फौरन। अच्छा बेटा। बेटा, अरे तुम तो अपने आप को संभालो। नहीं बेटा, कोई खुदा न खास्ता सीरियस नहीं है। संभालो अपने आप को। इधर बैठो। तुम पानी लेके आओ इसके लिए। हाँ। फौरन पानी लेके आओ। बस बेटा, बस 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 अभी फौरन हॉस्पिटल चलते हैं ना। वो ठीक है, कोई खुदा न खास्ता कोई सीरियस हालत नहीं है। अम्मी, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कोई मर गया है। बकवास बंद करो मरियम। क्या हो गया अम्मी? आप ही तो चाहती है ना कि मैं शादी कर लूं। और मैंने आपको कहा था कि मैं अगर शादी करूंगी तो काशिफ से ही करूंगी। तो फिर अब क्या मसला हो गया है? जिसकी तुम जैसी औलाद हो वो करे भी क्या? देखिए अम्मी, आप खालों को जाके हाँ कर दें। क्या कह रही हूं मैं? हाँ कर दो उनको। देख मरियम, एक बार फिर सोच ले। काशिफ तुम्हारा बहनोई थे। अब बहन नहीं रही ना। सारे रिश्ते खत्म हो गए अब हमारे उनसे। बहुत ढीठ हो तुम मरियम। आप खाले से बात कर रही हैं या नहीं? देखिए अम्मी, अभी और इसी वक्त जाके हाँ कर दे, वरना मैं कुछ कर जाऊंगी। और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू कुछ भी कर सकती है, फिर वो चाहे अपनी बहन की जान लेना क्यों ना हो। वाह मरियम वाह, आखिर तीर निशाने पर लग ही गया। नेहा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा वक्त शुरू होता है अब।
हेलो, जी भाभी किधर हैं आप? मैं बस शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। क्या हुआ, खैरियत है? हमजा हमजा का एक्सीडेंट हो गया। हमजा का एक्सीडेंट हो? कैसे? कैसा है वो? ठीक है? तुम कहाँ हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आप किधर हैं मुझे बताएं, मैं पिक कर लेता हूँ आपको। मैं ना यहाँ नजदीक में एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ एक गाड़ी रोक रही हूँ। तुम आ जाओ, बस वहाँ मुझे पिक करने आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। ओके। भैया यहाँ नजदीक में जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ बिल्कुल सीधा उधर रोकिएगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हर कीमत पर, हर हाल में, बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक मैं आपकी बीवी बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ। तुम बार बार उनकी इंसल्ट करती हो यार। वो तुमसे बड़ी है, रिश्ते में भी उम्र में भी। उनका एहतराम करो तुम। जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते या जिनसे मुझे किसी खतरे का अंदेशा होता है, मैं उनकी इज्जत कभी नहीं कर सकती उसामा। तुम जैसा उसे समझ रहे हो ना, वो वैसी है नहीं, इतनी बुरी नहीं है। मरियम मेरी सोच से भी ज्यादा बुरी है। और इस बात का अंदाजा आपको बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन तब तक बात आपके हाथ से निकल चुकी होगी। पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास। प्लीज रिकंसिडर, प्लीज। अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। कमरे में है, जाओ मिल लो जाओ। डॉक्टर साहब आप तबीयत कैसी है हमजा? उल्टी टांग 2 जगह से फ्रैक्चर हुई है। रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बाकी एहतियात करने की जरूरत है आप लोगों को। डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब करेंगे उसे? असल में ना जी वो बहुत घबरा रहा है। अभी वो मुझसे यही कह रहा था कि मैंने अब्बा यहाँ पे नहीं रुकना, मैं घर ही जाना चाहता हूँ। तो अगर कोई सीरियस कंडीशन नहीं है तो हम ले जाएं। फिर आप लोग उन्हें ले जाएं, लेकिन ये बात याद रखें कि तमाम जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी। 1-2 दिन तो रखना ही पड़ता है, फौरन हम लोग इजाजत भी नहीं दे सकते। ठीक है जी, ठीक है। आओ आओ। खतरे वाली कोई बात नहीं है, अलबत्ता टूटी हड्डियां जुड़ने में वक्त तो लगेगा। वैसे बच्चों है तो बहुत बुरी खबर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमजा की जान बच गई। लेकिन तकलीफ में बहुत होंगे हमजा। हाँ तकलीफ में तो होगा, लेकिन जवान आदमी है, बर्दाश्त कर लेगा। नेहा और उसामा भी वहीं पे है हॉस्पिटल में। काशिफ आता है तो हम भी चलते। हाँ ठीक। जो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं। ये ठीक हो? इसको ठीक कहते? अगर कुछ और हो जाता तो। अम्मी, जो चीज नहीं हुई उसके बारे में तो बात ना करें। वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ सही कह रही है वो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसकी जान बच गई। तुम्हें तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। तुम रोनी सूरत बना के बैठ गई। अगर मेरी माने आप और रमशा घर चले जाएं, रेस्ट कर लें थोड़ा जाके। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हमजा के पास ही रहूं। कैसी बातें करी अम्मी, मैं तो खुद घर जाना चाह रहा हूँ। अच्छा इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। बात हुई है मेरी डॉक्टर से, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में छुट्टी देंगे। 1-2 दिन रखना जरूरी है। मैं इनके पास रुक जाती हूँ। हमशा तुम्हें तकलीफ होगी, अब्बू रुक रहे हैं ना। मेरे शौहर हैं, मेरा फर्ज है इनकी खिदमत करना। और इस हालत में तो इन्हें मेरी ज्यादा जरूरत होगी। मैं ही इनके पास रुकूंगी। देखो मरियम,
ये फैसला मामा बाबा की मर्जी से हुआ और राबिया खाला ने भी कोई एतराज नहीं किया इस रिश्ते में। लेकिन मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तुम क्या चाहती हो। देखो, अगर किसी भी किस्म का दबाव या प्रेशर की वजह से तुम ये शादी कर रही हो तो मुझे बता दो। मैं ऐसे तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे कोई बात मनवाई जा सकती है? नहीं ना। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से और मुझ पे किसी का कोई प्रेशर नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप इनकार कर दें तो मैं इसे अपनी बदनसीबी समझकर अपनी किस्मत पर आंसू। नहीं मरियम, तुम इतनी अच्छी, इतनी समझदार लड़की हो, तुमको पाकर तो कोई भी अपनी खुशनसीबी में रश करेगा। मरियम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हर कीमत पर, हर हाल में, बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक मैं आपकी बीवी बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ। तुमने ये कहकर मुझको बहुत खुश किया। हाँ वो सही है, लेकिन हैरत है भाभी ने बताया ही नहीं। तुम नहीं बताती मुझे पता ही नहीं लगता कि तुमसे मिली है। क्यों छुपाया उन्होंने तुमसे? पता नहीं। तो फिर तो हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू से भी तुम लाइल्म होगे। हाँ, नहीं पता। हालांकि वो तो तुम्हें सब बातें बताती हैं। पता है उरुसा, इट्स अबाउट टाइम कि तुम अपना दिल साफ कर लो उनकी तरफ से। मैं मुनाफिक नहीं हूँ सामा, जो मेरे दिल में होता है वही जुबान पर। तुम्हें पता है हॉस्पिटल से घर तक वो सिर्फ तुम्हारी बातें करती आई, तुम्हारी तारीफें, तुम्हारी बातें। काश मैं रिकॉर्ड कर लेता और तुम्हें सुनाता, तुम्हें अंदाजा होता कि कितना पसंद करने लगी हैं वो तुम्हें। मैं उन्हें पसंद नहीं करती उसामा, और ना ही इस बात पर मुझे कोई अफसोस है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करके इस घर में आने वाली हो जहां वो रहती हैं और हमेशा रहेंगी। उसके बाद भी ये बात कर रही हो तुम। इसलिए तो कहा है तुमसे कि तुम हम दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। और मैं बता चुका हूँ कि मैं हमेशा अपनी फैमिली को तरजीह दूंगा। सामा, हमारी हर बात अब तलखी पे खत्म होने लगी है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो नेहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह नेहा भाभी नहीं, इसकी वजह तुम्हारे दिल में पलने वाली नफरत है उनके लिए। अगर किसी को इल्जाम देना है ना तो खुद को दो। मैं अपने फैसले पर कायम रहने वाली लड़की हूँ सामा। अच्छा, एक फैसला तुमने और मैंने मिलकर भी किया था, शादी का। उससे पीछे हट रही हो तुम। क्योंकि उस वक्त मुझे नेहा के बारे में कुछ मालूम नहीं। एटलीस्ट ये तो बिल्कुल नहीं कि वो तुम्हारे दिल के इस कदर करीब है। तुम बार बार उनकी इंसल्ट करती हो यार। वो तुमसे बड़ी है, रिश्ते में भी उम्र में भी। उनका एहतराम करो तुम। जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते या जिनसे मुझे किसी खतरे का अंदेशा होता है, मैं उनकी इज्जत कभी नहीं कर सकती उसामा। और उस अच्छा, आप दोनों उठे हुए हैं, मुझे लगा आप दोनों सो रहे होंगे। क्या कोई खास बात है? हमजा तो ठीक है ना? जी जी, सब खैरियत है। वो एक्चुअली मैं शादी करने के लिए तैयार। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो कुलसूम। क्या? सच?
अल्लाह तेरा शुक्र है। अब तुम उसामा के साथ साथ काशिफ की शादी की तैयारी भी करो। जी जी बिल्कुल। आप चले, आप दोनों रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। साहबजादे बहुत खुश हैं। अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश और खुरम रखे हमेशा। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। काश आज उमर भी जिंदा होता तो। उसकी जितनी जिंदगी थी उसने गुजार ली, और फिर अल्लाह के फैसलों पर सवाल नहीं उठाते, राजी रहते हैं। तुम कल ही उरूसा के वालिदैन से शादी की तारीख पक्की कर लो। जी ठीक है, मैं कल ही उन्हें फोन करती हूँ। ठीक है। आप भी हॉस्पिटल जाएंगे? सोच तो रहा हूँ थोड़ी देर के लिए चक्कर लगा लूं। तुमने भी जाना है? जी, इसलिए तो पूछ रही थी। मैं तो हमजा के बारे में सोच रहा था, क्या ही किस्मत है। इस वक्त उसे अपने ऑफिस की कुर्सी पे बैठा होना चाहिए था, वो टांग तुड़वा के अस्पताल के बिस्तर पे लेटा। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। आप कम से कम मायूस तो ना हो। मायूस नहीं, मैं तो परेशान भी हूँ। जब भी ये सोचता हूँ कि सब कुछ मेरे हाथ में आ गया है, अब मेरी मुट्ठी में, पहिया उल्टा चलना शुरू हो जाता है। बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, सब कुछ हाथों से निकल जाता है। हेलो, हाँ भाई, क्या कह रहा है? बेवकूफ आदमी है, खामखा की जिद। मैं आता हूं, मैं करता हूं बात उससे। हाँ, ये हमजा भी ना अब जिद लगाई हुई है कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाओ, मैंने घर जाना है। अब मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। तुमने क्या समझाना है? तुम खुद कभी कुछ समझी जो दूसरों को समझाओगी? अरे आओ ना। बहुत मुबारक हो मरियम, मुझे अभी भी मामा ने बताया। ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। नेहा, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन ये घर और यहाँ के लोग तुम्हारे लिए अजनबी तो नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो। हाँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीजों में तुम्हारी मदद चाहिए होगी मुझे। टेंशन ना लो मरियम, बल्कि उरूसा भी आ रही है। मुझे तो इस बात की तसल्ली है कि हमारा साथ होगा। नेहा, मुझे उसामा से बहुत डर लगता है। तुम तो जानती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ उरूसा कुछ मगरूर सी लगती है, और अब वो उसामा की बीवी भी बन जाएगी। ऐसे में एक तुम ही हो जिसकी सपोर्ट की मुझे जरूरत होगी। देखो मरियम, उसामा जुबान का कड़वा जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जहाँ तक उरूसा की बात है, वो हमारे घर के माहौल में घुल मिल जाएगी एक बार आएगी तो। मत सोचो ऐसे, बस अपनी शादी की तैयारी करो, ठीक है? किसी चीज में हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना। सही है। हाँ। हेलो, कहाँ पे हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरी? बिजी थी हमजा। खैर, डॉक्टर्स ने क्या कहा? टांग 2 जगह से टूटी है, सही होने में वक्त लगेगा। पता नहीं
पहले की तरह चल पाऊं भी कि ना चल पाऊं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन मेरे साथ तुम हो ना, तुम्हारी मोहब्बत का सहारा हो मेरे साथ, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं हमजा कि मैं किसी माजूर की बैसाखी का सहारा बनती फिरूं। आलिया, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है, मैं किसी लंगड़े घोड़े पर दांव नहीं लगा सकती। आलिया, ये तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। मुझे कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, और इस माजूरी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुम अपनी बीवी के कंधों को अपना सहारा बनाओ और मेरी जान छोड़ दो। हमजा, खाना ला दूं आपके लिए? भूख लगी होगी आपको। बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ। काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं आपका सारा दर्द ले लेती हमसे। रमशा, इस दर्द की वजह मैं खुद ही हूं। बर्दाश्त भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? बस कुछ दिनों की बात, आहिस्ता आहिस्ता दर्द की शिद्दत खत्म हो जाएगी, हड्डी जुड़ जाएगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही कह रही हो तुम। जख्म चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो भर ही जाता है। रमशा, मुझे चाय ला दोगी एक कप? हाँ, मैं अभी बना कर ला। ये मामा बाबा का फैसला था सामा, मैं कुछ कर नहीं सकता था इस बारे में। बट अगर सच पूछो तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। नहीं, 2 मिनट। आप खुद भी मरियम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन कब से और क्यों? सामा, शुमाइला की डेथ से मुझे काफी डिस्टर्ब कर दिया था। जब तक वो जिंदा थी, मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं की थी। जब मामा बाबा ने मुझसे मरियम का जिक्र किया और मैंने अपने दिल से पूछा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मरियम एक अच्छी बीवी बन सकती है मेरे लिए, एक ऐसा शख्स जो मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे। मरियम अपना गेम खेल गई है बहुत अच्छे से। ये क्या बात की है तुमने? अब क्या बोला मैंने? क्या कहा तुमने? भाई, वो कभी एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। आप उसके साथ खुश रह ही नहीं सकते। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी छोड़िए, लेकिन आप मना करते हैं इस रिश्ते से, प्लीज। ये अब तुम गलत कर रहे हो साहब। तुम जैसा उसे समझ रहे हो ना, वो वैसी है नहीं, इतनी बुरी नहीं है।
भाई मरियम मेरी सोच से भी ज्यादा बुरी है, और इस बात का अंदाजा आपको बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन तब तक बात आपके हाथ से निकल चुकी होगी। पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास। प्लीज रिकंसिडर, प्लीज।